अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। सच्ची? ये तो और भी अच्छी बात है। कल तुम्हारी अम्मी ने देखा और आज बिस्मा ने देख लिया। अरे इस तरह तो मेरी माँ बहन एक हो जाएगी। क्या मतलब? तुम शायान को मेरे घर छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ तो उसकी आयादत को कोई आता नहीं। आपके घर आ जाएंगे तो आपके डर से, आपके खौफ से सब आयादत के लिए तो आएंगे ना। बिल्कुल, हाथ में हाथ डालकर कसमें वादे ले रहे हैं एक दूसरे से। मेरे सामने शेर अली कैसे भीगी बिल्ली बना रहता है और वहां जाके ये गुल खिला रहे हो। तो बंदोबस्त अब करना ही पड़ेगा मुझे। तुम्हारे लिए इस दिल में इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कौन करेगा, कहाँ जाओगे, किस दिल में होगी। ए नकाब करने वाली, नकाब करने का क्या फायदा? आंखें तो नजर आ रही है, चेहरा छुपाने का क्या फायदा? वाह वाह, अबे आओ, निकल यहाँ से। वाह फरिया वाह, एक की धुलाई लगाकर रास्ते से हटा दिया और अब मुझे कटा रही हो। हाँ तो मुफ्त में काम नहीं किया, पैसे दिए हैं मैंने। है? अबे 1000-1200 में ये काम कौन करता है? बेटा शुक्र कर कि पुलिस को नहीं बताया, वरना डकैती का पर्चा हो जाता तुझ पे। मैं भी वहाँ पर कह देता कि मुझे तुमने सुपारी दी थी। अच्छा, तुम चाहते क्या हो? तुम अच्छी तरह जानती हो फरिया मैं क्या चाहता हूँ। और तुमने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक क्यों किया? हाँ तो जाहिलों की तरह जब मुसलसल कॉल्स करोगे तो यही करूंगी ना मैं। क्या तुमने मुझे जाहिल कहा? मुझे जाहिल कहा? मेरे साइंस में मैट्रिक किया है, 2 दफा पेंडेक्ट के ऑपरेशन में सप्ली दे चुका हूँ। याद रखना भैया, एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर ही अपनी जान दूंगा और तुम ही मेरी लाश उठाओगे। तुझमें जान है कहाँ? इससे ज्यादा सेहतमंद तो मुर्दे होते। तो इस मुद्दे में ही जान डाल दो। सिर्फ 1 मिनट ही बात कर लिया करो, अफाका होता है। अच्छा ठीक है। मेरे ना अभी पेपर्स चल रहे हैं, पेपर से फारिग हो जाऊं फिर घंटों बातें किया करेंगे। सच्ची? हाँ मुझे सुनाए, जिंदगी इम्तिहान लेती है, मगर यहाँ तो इम्तिहान ने हमारी जिंदगी ले ली। चले गई पेट में गोली। शायान, जल्दी से तैयार हो जा। ये क्या करेंगे तैयार होके? इसी हालत में ठीक है ये? अरे नाना के घर जाना है, यहाँ कोई ना कोई आ ही जाता है तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता। नाना के घर क्यों जाना है? जिसको आना है यहाँ आके देखे। और क्या, ना छोटे मामू आए ना बड़े मामू आए। अरे हमें मामूओं से क्या लेना? नाना जी ने कहा है कि शायान को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो हमें तो बात नाना जी की माननी पड़ेगी ना, और वरना फिर नाना जी नाराज हो जाएंगे। वैसे तो आप नाना जी की बड़ी बातें मानती हैं, मना कर दें अब। अरे नहीं मेरे बच्चे, ये ही तो मौका है उनके पास रहकर उनकी जायदाद लेने का। अम्मी वो कैसे? इतना आसान नहीं, दोनों मामियाँ कभी नहीं छोड़ेंगी। और अगर नाना ने किसी और के नाम लिख दिया फिर? ऐसे कैसे लिख दिया भाई? मैं उनके दिमाग में भरती रहूंगी और कह दूंगी कि आप हमारा छोटा घर ले लें और ये घर हमें दे दें। देख ले अम्मी, जैसे आपको बेहतर लगे। कागजात से ज्यादा घर उसका होता है जिसका कब्जा होता है। यानी कि हम लोग वहाँ कब्जा करने जा रहे हैं? यही समझ लो मेरे बच्चे, यही समझ लो। अब अम्मी वहाँ पे फरिया भी होगी ना? यो हड्डियां तुड़वा के बैठा हुआ है पर दिमाग से फरिया निकली नहीं।
भाई क्या करूं? मैं सच्ची मोहब्बत करता हूं उससे। हाय 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 हाय, हर चीज पे 2-2 इंच मिट्टी जमी हुई है। ये कमबख्त रेशमा को जब से मैंने निकाला है, घर की माँ से तो मैं ही बन के रह गई हूँ। समझ नहीं आता कैसे करूँ काम। किस कमबख्त का फोन आ गया इस टाइम पर? नुज़ात इसी का फोन होगा, मनूस का, पता था मुझे। हाँ हेलो नुज़ात। हेलो। हाँ, क्या कर रही थी आप? मजे से बैठी फिल्म देख रही थी। काश मैं ऐसा कह सकती। अरे कहाँ भाई, सफाई कर रही थी घर की। अभी अभी महमूद को ऑफिस भेजा है। इतने गुस्से में क्यों है? लगता है महमूद भाई ने कुछ कह दिया है। इतनी मजाल नहीं होंगी। अरे वो बेचारे कहाँ कहेंगे मुझे कुछ, बस ऐसे ही मूड खराब है। अच्छा, मैं तो कह रही थी मेरी तरफ चले आए, मिलकर शॉपिंग करते हैं। अरे नहीं भाई, अभी तो बहुत सारे काम मुझे घर में पड़े हैं। शॉपिंग तो मैं एक साथ ही करूंगी शेर अली की शादी के लिए। इसलिए तो कह रही हूँ कि मुझे भी फरिया की शादी के लिए 2-4 सूट देखने थे। आप आ जाती तो मजा आता, मिलकर करते। अच्छा, कहीं बात बन गई? नहीं, अभी बनी तो नहीं, लेकिन बन जाएगी इंशाल्लाह। 2-4 महीनों में उसके हाथ पीले कर दूंगी मैं। हाँ ये तो है। पर शायान का क्या होगा? मुझे क्या पता, अब हमने मरहम पट्टी करवा दी, बस अब क्या उसके हर वक्त सर पर बिठा ले। सही बात है, लेकिन बेचारे के साथ हुआ बहुत बुरा। तुम क्या सुल्ताना के घर गई थी? नहीं नहीं, उसकी तरफ नहीं गई थी, बस फोन पे ही पता चला था मुझे। अरे भाई फरीदा, एक बात कहूँ, फोन से क्या होता है भला? तुम्हें सुल्ताना के घर जाना चाहिए था। देखो, लाभ झगड़े सही, लेकिन रिश्तेदारियां कभी खत्म नहीं होती हैं। हाँ सही कह रही हो तुम। ऐसा करती हूँ कि सुल्ताना को फोन करती हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। सुल्ताना, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे बेटे के साथ इसने क्या कुछ करवा दिया। हाय, हमने तो मरहम पट्टी करवाया, अभी अल्लाह जानता है, हमने कुछ नहीं किया। कैंसिल कर रही? चलो। शुमाइला, अंदर आइए। यस सर। आइए, तशरीफ रखिए, बैठो। ये जाहिद साहब का क्या मसला है? सर मुझे खुद नहीं पता, सारा माल जब पैक हो गया तो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मेरा भी दिमाग खा गए। एक काम करें, इनकी कंपनी के साथ जितनी भी डील है सारी कैंसिल कर दें, माल वापस मंगवाएं, और हाँ, इनकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दें। ठीक है सर, लेकिन सर पार्सल्स का क्या होगा? पार्सल्स का शेर अली को कांटेक्ट करें, वो निकाल देगा सारे। ठीक, डन हो गया। सर वो एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। हाँ बोलो। सर मुझे 2 दिन का ऑफ चाहिए। वो एक्चुअली मेरी शूटिंग है ड्रामा। ड्रामे की शूट? तुमने कब से एक्टिंग स्टार्ट कर दी? सर मैं करती हूँ ना, मुझे तो बहुत शौक है एक्टिंग का, तो सपोर्टिंग प्रैक्टिस करती हूँ मैं। दैट्स गुड। ठीक है, मैं शेर अली से कह दूंगा, वो आके सारी डील्स मैनेज कर लेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ऐसा करती हूँ कि सुल्ताना भुन्नी का फोन लगाती हूँ, यही मौका है। हाँ बोलो फरीदा। कैसी हो सुल्ताना? अच्छा ये बताओ कि शायान की तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर है। चलो अल्लाह का शुक्र है। वैसे शाम में मैं और महमूद चक्कर लगाएंगे तुम्हारी तरफ। हाँ तो ठीक है, अब्बा जी के घर आ जाना मिलने। अब्बा जी के घर की तरफ क्यों? अब्बा जी ने वही बुलवाया है शायान को अपने पास रखने के लिए। अच्छा,
पर अब्बा जी ने क्यों शायान को वहाँ बुलवाया है? इस उम्र में वो कैसे देखभाल कर सकते हैं शायान की? देखभाल ना करें मगर अपने नवासे को अपनी नजरों के सामने तो रखेंगे ना। बुजुर्गों का साया बहुत बड़ी बात होती है। ये तो है, लेकिन सिर्फ शायान वहाँ रहेगा या फिर? हम सब वहीं शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि अब्बा जी वो घर मुझे दे रहे हैं। वाकई? और क्या, अपनी मर्जी से बुलाया है, मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की। चलो फिर अब्बा जी के घर ही तुमसे मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ हेलो। तुम हाथ पे हाथ धरे बस बैठे ही रहना, और वहाँ तुम्हारी बहन हर चीज पे काबिज हो रही है। अब क्या हो गया? तुम्हारी प्यारी बहन ने ना तुम्हारे अब्बा जी के घर पे कब्जा कर लिया है। अब्बा जी के घर पे कब्जा करना इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी बहन का दिमाग है शैतानी, उसके लिए सब आसान है। तुमने अगर मेरी बहन की बुराइयां करने के लिए कॉल की है तो रख दो, बहुत बिजी हूँ मैं। हाँ पता है मुझे, तुम बहुत बिजी हो। यकीनन अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठे होगे, उसके साथ गप्पे लगा रहे होगे। मेरा फोन आ गया, तुम्हें बुरा तो लगेगा ना। अरे एक तो तुम बात को कहाँ से शुरू करके कहाँ लाके छोड़ती हो। पॉइंट पे आओ, क्या कह रही थी तुम? भाई मैं सच्ची बातें करती हूँ, चाहे वो किसी को भली लगे या बुरी लगे। अरे सुल्ताना का बता रही थी तुम, कैसे कब्जा कर लिया उसने? अपने लंगड़े बेटे को लेके अब्बा जी के घर में शिफ्ट हो रही है हमेशा हमेशा के लिए। तो इसमें क्या मसला है? यही तो। अरे तुम्हें कहाँ नजर आएंगी अपनी प्यारी बहन की बुराइयाँ? उसने मुझे खुद बताया है कि अब्बा जी उसके नाम कर रहे हैं अपना घर। तो इसमें मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मसला ये है कि अगर अब्बा जी सुल्ताना के नाम घर कर रहे हैं ना, तो मैं अपने जीते जी ये काम होने नहीं दूंगी। क्या कर लोगे तुम? जो भी करूंगी ना मैं खुद करूंगी, तुमसे नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम तो मेरी कोई भी बात है सीरियस नहीं रहते। पिकनिक वाली बात तुमने हवा में उड़ा दी। अब बस जो कुछ करना है वो मैंने ही करना है। अच्छा तुम रखो, मैं घर आके बात करता हूँ। हाँ कर रही हूँ फोन बंद। तुम्हारी जल्दी होगी ना अपने सेक्रेटरी से बात करने के लिए, कर लो। सामने बैठी होगी ना, करो बात उससे। मुझसे कहाँ बात करेगा ये आदमी। अब कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? तेरे बाप का दिमाग खराब है। उनका दिमाग खराब ना होता तो आपसे शादी कैसे करते? बेइज्जती कर, खुल के कर माँ की बेइज्जती। आखिर है ना तुम महमूद का खून। अम्मी बेइज्जती नहीं कर रही, मजाक कर रही थी। मेरी तो जिंदगी मजाक बन के रह गई है। तुम लोगों के लिए जितना लड़ रही हूँ ना मैं, उसका यही सिला मिलना चाहिए था मुझे। क्या हुआ है बताएं तो। तुझे क्या बताने का फायदा, तू तो है ही अपनी पप्पो की चमची। क्या शायान की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है क्या? तबीयत का तो बहाना है। तेरी फुप्पो तेरे दादा के घर शिफ्ट हो रही है। तो होने दे, आपके सर पे थोड़ी कोई बोझ पड़ रहा है। दिल पे बोझ पड़ रहा है, मेरे दिल पर। क्या ससुर की जायदाद पे बहू का कोई हक नहीं होता? अम्मी वो दादा का घर है, उनकी मर्जी, वो सुल्ताना फुप्पो को रखी है चाहे आपको। तेरी फुप्पो को भिखमंगी नहीं है। जायदाद, घर, दुकानें सब छोड़ के मरा था तेरा पुप्पा। दौलत आपके पास भी कम नहीं है। डैड और भाई का माशाल्लाह बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। तो उसका क्या मतलब है? सुल्ताना को मैं ऐश करने के लिए छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू देखना उसके साथ मैं करती क्या हूँ। अगर सुल्ताना को मैंने सड़क पे लाके ना छोड़ा ना, फरीदा नाम नहीं मेरा।
सरिता भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। और सुनाए कैसी हैं? आप हो आई सुल्ताना के घर से? सुल्ताना तो अपने परों पर पानी नहीं पड़ने दे रही। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, जरा सी चोट क्या लगी शायान को, उसे लेकर अब्बा जी के घर पर कब्जे का सोच रही है। क्या कब्जा? क्या कह रही हैं भाभी आप? अब्बा जी मान गए क्या? सुल्ताना के आगे किसकी चली है, उतार लिया होगा बाप को शीशे में। या अल्लाह, फिर तो भाभी सुल्ताना तो अब्बा जी के हर चीज को एक करके हड़प कर जाएगी। यही तो, महमूद को तो सांप सूंघ गया है। तुम ही कुछ करो नुज़त। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम नजीर को बोलकर अब्बा जी पर प्रेशर डलवाओ। वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन इसमें आपका क्या फायदा है? मुझे फायदा हो ना हो, मगर सुल्ताना का नुकसान जरूर होना चाहिए। इस बात की तो आप टेंशन ही ना लें। एक सबके नाक में मैं ऐसा दम करूंगी कि याद रखेंगे नुज़त को मरते दम तक। मुझे तुमसे यही उम्मीद है नुज़त। मैं इस मामले में हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। मैं क्या कहूँ आपको डैड, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब जब आप फंसे इस मामले में तो मेरी याद आ रही है। वाह भाई वाह, क्या जमाना आ गया है। अब बेटा बाप पे हंस रहा है, शाबाश। सॉरी डैड, लेकिन हंसू नहीं तो क्या करूं। अच्छा ये बताएं कि ये अम्मी को किसने बताया है सेक्रेटरी के बारे में? अरे बेटा बताया तो मैंने ही था, लेकिन ये औरतें भी ना बात सुन लेती हैं तसल्ली से, फिर उस बात में से अपने मतलब की बात निकालकर पूरी जिंदगी मर्द को ताना देती रहती है बस। हाँ ये सच कह रहे हैं आप। अच्छा एक काम करें ना, आप अम्मी को कहीं ले जाए ना आउटिंग वगैरह पे। हाँ यही करना पड़ेगा, वरना वो जान नहीं छोड़ने वाली मेरी। और हाँ यार, वो जरा दादाजी के घर का मसला भी देख ले। अरे डोंट वरी डैड, सब देख लेगा। बाप का, दादा का, कुलसूम बाजी का, जाफरी साहब का, सब का घर देख लेगा शेर। अबे ओ, हीरो बनने की जरूरत नहीं है, पता है ना, एक तरफ तेरी माँ है और दूसरी तरफ तुम्हारी पुप्पो, जरा ख्याल से। हाँ सच कह रहे हैं डैड, ठीक है। क्या करूं मैं, क्या करूं? दोनों औरतों ने तो नाक पर तंग करके रख दिया। नजीर से बात करते हैं इस मामले में। हेलो नजीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये दोनों औरतें समझती क्या है? तो मुझे इनकी चालाकियां समझ नहीं आती। बेच कर खा जाऊंगी मैं इन दोनों को। तुम फोन बंद करोगी तो मैं अब्बा जी से बात करूंगा ना। अगर फोन ही करना है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। बात सुनो, अभी जाओ इसी वक्त अब्बा जी के घर और 2 टोक बात करके आओ। इस वक्त लाइन ने गाड़ी देखने आना है, वो आ जाए तो उसके बाद निकलता हूँ अब्बा जी की तरफ। तुमने ये जो शोरूम में लड़कियां रखी, मुंह देखने के लिए रखी है क्या? दिखा देंगे ये लोग गाड़ियाँ। अरे नहीं, नए क्लाइंट को खुद ही डील करना पड़ता है, लड़कों से बात नहीं बनती। मैंने कहा ना, अभी और इसी वक्त अब्बा जी के घर जाओ। तुम्हारी बात बनती कहाँ है नजीर मियां? बाप तुम्हारी नहीं सुनता, बहन तुम्हारे आपस से बाहर है। ऑफिस से तो तुम बाहर हो गई हो। क्या क्या कहा तुमने? सब सुन लिया है मैंने। अरे तुमसे कुछ नहीं कहा नुज़त, मेरी मजाल कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस तुम इसी वक्त जाओ अब्बा जी के घर और फैसला करके आओ। ज्यादा सियासतदान बनने की जरूरत नहीं है, मकसद बताओ, क्यों आए हो?
कोई मकसद नहीं अब्बा जी, मेरा दिल चाह रहा था आपको नली बिरयानी खिलाने का, तो इसलिए लेकर आ गया हूँ। उसमें क्या सियासत? बिरयानी में ही तो सियासत है। एक प्लेट बिरयानी पे बिकने वाला नहीं हूँ मैं। आप भी अब्बा जी अकेले रह रह के पता नहीं क्या क्या गलत सोचने लगे। और तुम नुसरत के साथ रह के कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। आपको तो शुरू से ही वो बुरी लगती है। कितनी अच्छी है अब्बा जी वो। तेरे लिए अच्छी होगी, मेरी तो बीवी को खा गई। 2 हफ्ते में ही सास को निकल गई। तोबा 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 करे अब्बा जी, नुसरत कोई आदमखोर थोड़ी है। अम्मा की लिखी थी वो चल बसी। हट्टी कट्टी थी तुम्हारी माँ। नुसरत ने वो टेंशन दी कि 15 दिन में ही जान दे दी उसने। अरे छोड़े अब्बा जी, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। ये बिरयानी खाएं, ठंडी हो रही है। बिरयानी में बोटियां डलवाई हैं या नल्ली उठा के लाया है कि बाप के अलग में फंसे और वो जान दे दे? अरे अब्बा जी आप भी क्या क्या सोचने लगे। कुछ नहीं सोचता। जा बिरयानी को प्लेट में डाल के ला। और हाँ, और साथ में ग्रीन टी का पानी चढ़ा देना। नन्ही की चिकनाई को खत्म करती है ग्रीन टी। अभी लेकर आए। जाओ। मुझे बिरयानी खिलाएगा वो भी नल्ली।